नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी Hyundai 4K टीवीज। अगर आप सोच रहे हैं भाई Hyundai तो गाड़ियां बनाती है, ये टीवी कब से बनाने लग गए? भाई दे हैव बिन मेकिंग नॉट जस्ट गाड़ियां बट काफी सारी चीजें भी। उनकी जो कंपनीज की जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। आप ऑनलाइन ये इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। दिस Hyundai इज अगेन अ पार्ट ऑफ द Hyundai जो प्राइमरी कंपनी है, वही कंपनी है, सेम सेम। ऑलराइट, सो पहली पॉइंट क्लियर कि दिस इज अ पार्ट ऑफ Hyundai, जिसे हम बहुत सालों से जानते हैं, द साउथ कोरियन ब्रांड जो गाड़ियां बनाती है। ओके, अब रही बात टेलीविजन की। उन्होंने हाल ही में 2022 में कुछ मॉडल्स को लॉन्च किया है विद वेब ओएस। जो एलजी की जो वेब ओएस है ना, उसे वो यूज कर रहे हैं। और उन्होंने 3 साइजेस में अपनी Hyundai की टेलीविजन को लॉन्च किया है। तो सबसे पहले हम साइजेस देख लें। एक साइज है आपकी 43 इंच, दूसरी साइज है आपकी 50 इंच, और फाइनली 55 इंचेस। तो ये सेम जो टेलीविजन है वो 3 साइजेस में अवेलेबल है। सिर्फ एक चीज का अंतर है इन टेलीविजन मॉडल्स के साइजेस में। मैं उसके बारे में फटाफट बात कर लूंगा, पर इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि आपको क्या Hyundai की ये टेलीविजन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और मार्केट में इसके कंपटीशन में और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट या इससे थोड़ा ज्यादा वाले प्राइस पॉइंट पे। तो क्या आपको उन टेलीविजन पे अपना ध्यान रखना चाहिए या आंख बंद करके आप ये ले लीजिए? तो यही हम जानेंगे आज की वीडियो में, अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फॉर्म फैक्टर की। तो ये एक मोटी और चौड़ी टेलीविजन है। अगर आप इसके फॉर्म फैक्टर या डायमेंशंस के बारे में बात करें, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये पतली टेलीविजन नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखें सैमसंग AU9070 के ऊपर या LG की UP774050 के ऊपर, तो आपको पता होगा कि वो जो टेलीविजन के फॉर्म फैक्टर जो है ना, वो काफी स्लिम है। हाल ही में मैंने BU8000 AU8000 के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ था। तो दे आर वेरी स्लिम टीवीज। पर यहाँ पे अगर इसकी फॉर्म फैक्टर की अगर हम बात करें तो दिस इज नॉट स्लिम। अब देखिए भाई, टेलीविजन तो आप साइड से देखते नहीं है, टेलीविजन तो आप आगे से ही देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आगे से कैसे दिखता है। साइड से भले ही मोटी लगती हो, कोई फर्क ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए आपको। बट हाँ, अगर आप एक एकदम एस्थेटिकली गुड लुकिंग टेलीविजन को लेना चाहते हैं जो बिल्कुल स्लिम है, दिस इज नॉट द टीवी फॉर यू। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। पीछे से ऐसा कुछ दिखता है आपको, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज डिसेंट इनफ। और डिसेंट इनफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो बिल्ड क्वालिटी है और ये जो फॉर्म फैक्टर है वो आपको बहुत सारे टेलीविजन में मिलेगा। अगर आप इसकी फॉर्म फैक्टर को देखना चाहते हैं तो मैं एक सजेशन आपको दे सकता हूँ। अगर आपके घर के सामने एक क्रोमा की शोरूम है, क्रोमा की भी एक टेलीविजन है जो बिल्कुल ऐसे ही है, हूबहू इनफैक्ट फॉर्म फैक्टर में, और वेब ओएस वो भी ऑफर करती है। तो अगर आपको एक फील चाहिए कि Hyundai की टेलीविजन कैसी है, आप क्रोमा की जो 2022 की मॉडल्स हैं आप उसे भी देख सकते हैं। हूबहू मिलती जुलती है फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर के मामले में इट इज नॉट बैड, द बिल्ड क्वालिटी इज प्रीटी डिसेंट, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस। अब फॉर्म फैक्टर पे ही अगर हम बात कर लें तो मैं पोर्ट के बारे में भी फटाफट बात कर लेता हूं। अब इसमें पोर्ट्स के ऑप्शंस काफी अच्छे हैं क्योंकि इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, 2 आपको साइड में मिलेगा और एक आपको यहाँ पे पीछे पे मिलेगा, और पीछे में भी नीचे में दिया हुआ है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप वॉल माउंट करेंगे ना, तो वॉल माउंट में भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे टीवीज में क्या होता है कि वो एकदम पीछे यानी पीछे में दे देते हैं, ऐसे नीचे में नहीं। तो आप जब वॉल माउंट करते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पर इस मामले में इवन दो एक HDMI पीछे उन्होंने काइंड ऑफ नीचे दिया हुआ है ताकि आप उसे आसानी से प्लग कर सकते हैं। आपको 2 USB पोर्ट्स भी मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको RJ45 का पोर्ट मिल रहा है, आपको ऑप्टिकल केबल मिल रहा है, RFN मिल रहा है। तो 3.5mm जैक का भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। तो पोर्ट्स के मामले में आप निराश नहीं होंगे। और देखिए भाई, ये टीवी आगे से कैसी दिखती है? आगे से तो काफी अच्छी दिखती है क्योंकि इसमें 3 साइड्स में आपको बेजललेस डिजाइन मिलेगा और ओवरऑल आगे से ये काफी अट्रैक्टिव दिखती है। जैसे कि मैंने कहा, टीवी को आप साइड से या पीछे से तो देखेंगे नहीं, आप पिक्चर क्वालिटी को ऑब्वियसली आगे बैठ करके कंज्यूम करेंगे, तो आगे से ये काफी डिसेंट दिखती है। अगेन स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। तो इसका जो फॉर्म फैक्टर है इट इज डिसेंट, इसकी बिल्ड क्वालिटी इज डिसेंट,
इसकी कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ पोर्ट इज डिसेंट। और कनेक्टिविटी ही की अगर हम बात कर लें तो मैं फटाफट आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट मिलता है, यानी 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ आपको मिलेगी। तो अगर आप वाईफाई के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी इसमें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपको दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, अगेन इट इज फैंटास्टिक। अब चलिए हम फटाफट थोड़ा सा इसकी रिमोट के बारे में भी बात कर लेते हैं। रिमोट इसकी बिल्कुल भी एलजी की रिमोट की जो एलजी की जो मैजिक रिमोट है एग्जैक्टली वैसे ही हूबहू दिखेगी आपको, क्योंकि अगेन वेब ओएस इसमें अवेलेबल है जो एलजी का ही है। तो रिमोट इज प्रिटी चंकी, काफी बड़ा है। नाउ पर्सनली अगर आप मेरी ओपिनियन पूछे, आई डोंट लाइक चंकी रिमोट्स, आई लाइक स्लिम मिनिमलिस्टिक रिमोट्स। पर है हर एक इंसान का जो चॉइस है वो अलग अलग होता है। कुछ लोगों को ये चंकी बड़ा सा रिमोट अच्छा लगता होगा। और ये भी एक अच्छी बात है कि इसमें आपको एक नंबर पैड मिलेगा। अगर आप इसे देख रहे हैं तो अगर आप सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करके इस टीवी को देखना चाहते हैं, वो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। इसमें आपको नंबर पैड भी अवेलेबल है, ना कि नंबर पैड ही नहीं, आपको यूनिवर्सल कंट्रोल का भी सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज इसमें HDMI CEC है। तो आप वेरियस डिवाइसेस को इसी एक रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी म्यूजिक सिस्टम अगर अपने टेलीविजन के साथ कनेक्ट करते हैं, अगर आप सेट टॉप बॉक्स अपने टेलीविजन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपको HDMI CEC जो ये बुलाती है यूनिवर्सल कंट्रोल, आपको वो सपोर्ट भी मिल रहा है। और ओवरऑल इसकी जो रिमोट है वो काफी अच्छी है। आपको बीच में एक तो ऑडियो वाला बटन भी मिल रहा है जिससे आप एलेक्सा भी यूज कर सकते हैं इस टीवी में, बिकॉज आपको एलेक्सा का सपोर्ट मिल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एलजी की खुद की एक असिस्टेंट है, तो आपको 2 असिस्टेंट का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। शॉर्टकट बटन्स भी अवेलेबल हैं, जैसे नेटफ्लिक्स के लिए आपको एक बटन डेडिकेटेड मिल रहा है, आपको प्राइम वीडियो का एक डेडिकेटेड बटन मिल रहा है। सो दैट इज क्वाइट गुड। और आपको बीच में व्हील भी मिल रहा है ताकि आप अपने टेलीविजन को और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। ओवरऑल एकदम हूबहू एलजी की जो मैजिक रिमोट है वैसे ही आपको रिमोट कंट्रोल मिल रही है, जो काफी अच्छी बात है गिवन दिस प्राइस पॉइंट अगेन। बिकॉज अगर आप LG UP जैसे फॉर इंस्टेंस 7500 लेते हैं ना, उसमें आपको ये वाली रिमोट नहीं मिलती है, और वो एक हायर प्राइस पॉइंट में आती है। आपको एक्स्ट्रा पैसे दे करके ये रिमोट को लेना पड़ेगा। सो दिस इज प्रीटी गुड, नहीं? अब अगर हम फॉर्म फैक्टर, कनेक्टिविटी, रिमोट से आगे बढ़ते हैं, चलिए हम फटाफट साउंड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पिक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। तो साउंड की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे थोड़ी सी आप बोलेंगे कमी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 16 वॉट्स के स्पीकर्स हैं। डोल्बी सराउंड का आपको सपोर्ट मिल रहा है, जी हाँ, पर आपको सिर्फ और सिर्फ 16 वॉट्स के डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलेंगे। हालांकि आपको काफी सारे ऑडियो के ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि अगर आप ऑडियो ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड मोड मिलेगा, आपको सिनेमा मोड मिलेगा, आपको एक क्लियर ऑडियो मोड मिलेगा, आपको क्रिकेट और म्यूजिक और गेम मोड भी मिलेगा ऑडियो में। ऑलराइट, तो वहां पे आपको काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इसमें HDMI ARC का भी सपोर्ट है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अगर आपको अपनी म्यूजिक सिस्टम ARC के थ्रू कनेक्ट करनी है, ARC के थ्रू, ये बिल्कुल भी उसे सपोर्ट करता है। और दूसरी बात जो अच्छी है यहाँ पे, अगर आप इसे एक सराउंड साउंड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप एक अच्छी स्पीकर सिस्टम को कनेक्ट करके आप वो डोल्बी सराउंड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो साउंड के मामले में आउट ऑफ द बॉक्स, जी हाँ, 16 वॉट्स इज नॉट गुड इनफ, बट अगर आप इसे एक म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। वो बात की आप एकदम गारंटी बोल सकते हैं है। अब साउंड से आगे बढ़ते हैं, और अगर हम प्रोसेसर की बात करें, अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें, तो भाई इस मामले में ना मैं हमेशा बोलता हूं, डोंट लुक एट स्टोरेज इन अ टेलीविजन लाइक 16 GB या 32 GB। अगर आपके पास 8 GB भी है ना, अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी लाइट हो जैसे कि LG की वेब OS है, इट इज गुड इनफ। 1.5 GB का आपको रैम मिलेगा, 8 GB की आपकी इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, बट आई बिलीव फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज एज लाइट एज LG की वेब OS, दैट इज गुड इनफ। और स्पीकिंग ऑफ वेब OS, आपको वेब OS में ऑब्वियसली एंड्रॉइड की तरह ढेर सारे ऐप्स तो नहीं मिलेंगे, पर आपको जो स्टैंडर्ड ऐप्स चाहिए अपनी टेलीविजन पे, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, जी, सोनी लाइव, ये सारे ऐप्स, या जियो, ये सारे ऐप्स आपको ऑब्वियसली अवेलेबल मिलेंगे, और आप उसे बड़ी आसानी के साथ वेब OS की जो स्टोर है वहां पे जाके परचेस या डाउनलोड कर सकते हैं। आई मीन परचेस में नहीं बोलूंगा, डाउनलोड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्स आर फ्री ओनली।
तो रही बात ऐप अवेलेबिलिटी की, इट इज नॉट एज गुड एज एंड्रॉइड। और इवन अगर आप गेम्स के बारे में बात करेंगे तो भाई मैं हमेशा बोलता हूं, गेम्स अगर आपको खेलना है यार, कंसोल ले लो या पीसी कनेक्ट कर लो। एंड्रॉइड का क्या तो आप गेम्स खेलेंगे आई मीन वो एक्सपीरियंस आपको इतना मिलेगा नहीं। तो अगर आप लेकिन फिर भी एंड्रॉइड गेम्स के शौकीन है, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। एंड्रॉइड इज अ बेटर ऑप्शन देन एलजी की वेब ओएस या इवन सैमसंग की टिजन ओएस जो है। तो ओएस से हम आगे थोड़ा सा बढ़ ले तो दूसरे पॉइंट्स भी अगर हम फटाफट देख लें, थिनक्यू एआई का आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी कि अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं या आईओएस भी यूज कर रहे हैं, एलजी की ऐप आती है, आप उस ऐप के थ्रू बहुत सारा चीज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज अगेन अ ग्रेट फैक्टर। अब इनफैक्ट अगर आप रिमोट को नहीं यूज करना चाहते हैं, आप ऐप के थ्रू आपके टेलीविजन को कंट्रोल कर सकते हैं, सो वो भी अच्छी बात है। आपको इसमें 4K की अपस्केलिंग मिलेगी जो काफी अच्छे तरीके से अपस्केल करता है। आई मस्ट टेल यू, आई हैव सीन सम ऑफ द एलजी टीवीज एंड हाउ दे अपस्केल, एंड इसमें भी हालांकि मैंने ये टीवी पर्सनली नहीं देखा है, पर इसके जो इनिशियल इंप्रेशंस है, जो भी मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया हुआ है, आई थिंक इट अपस्केल्स रियली वेल अकॉर्डिंग टू दोस वीडियोस या दैट इंफॉर्मेशन। आपको 4K पैनल मिल रहा है, एंड स्पीकिंग ऑफ पैनल, अब हम पिक्चर की टेरिटरी में मूव कर रहे हैं। सो फाइनली मैं हमेशा बोलता हूँ, पिक्चर या टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर टीवी। आप साउंड भले ही साइड कर लो, आप फॉर्म फैक्टर भले ही साइड कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है पिक्चर। और रही बात पिक्चर की, तो यहाँ पे आपको एक 4K पैनल मिल रहा है, यानी नेटिव 3840x2160 का पैनल मिल रहा है। ये फुल एचडी टीवी नहीं है, एक नेटिव 4K टीवी है। इसमें आपको एक VA पैनल मिलेगा विद डायरेक्ट एलईडी, यानी डायरेक्ट बैकलाइटिंग है, यानी डीलेड पैनल। सो एक VA डीलेड पैनल आपको मिल रहा है, और मेरे हिसाब से फॉर दिस प्राइस पॉइंट इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट में आप और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। पैनल क्वालिटी इज डिसेंट, आपको पिक्चर की जो व्यूइंग एंगल्स है दैट इज डिसेंट, बट प्लीज नोट ये बिकॉज इट्स अ VA पैनल, आपको IPS पैनल की तरह पिक्चर एंगल व्यूइंग एंगल्स जो है वो नहीं दिखेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स चाहिए, आप IPS पैनल लीजिएगा। इसमें आपको एक VA पैनल मिल रहा है। आपको 4K HDR तो आपको मिल ही रहा है, यानी इसमें आपको HDR का सपोर्ट मिल रहा है, इसमें आपको HLG का सपोर्ट मिल रहा है, तो उस मामले में ठीक है। पर कमी यहाँ पे है डोल्बी विजन की। डोल्बी विजन आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मैजिक रिमोट आपको इसमें मिल रहा है, पर पिक्चर क्वालिटी की अगर हम बात कर लें तो मेरे हिसाब से वन ऑफ माय फेवरेट फीचर्स इन अ टीवी इज MEMC। और इसमें आपको MEMC का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी अच्छा है, क्योंकि वेब OS का जो ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन MEMC का जो है वो काफी अच्छा है। इसमें आपको वो एडवांटेज मिल रहा है कि आपको MEMC का सपोर्ट मिल रहा है, जिससे आपकी जो 24 फ्रेम्स या 30 फ्रेम्स का जो कंटेंट है वो भी एकदम मक्खन की तरह स्मूथली चल के दिखेगा इस टेलीविजन पे। और अगर आप स्पोर्ट्स वाले सीन्स देख रहे हैं, एक्शन मूवीज देख रहे हैं, तो आप वो अप्रिशिएट करेंगे। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट फीचर्स ऑन अ टीवी। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो चॉइस है वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे लोगों को MEMC अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको नहीं लगता है अच्छा, तो फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर आपको अच्छा लगता है MEMC, तो दिस हैज अ वेरी गुड इंप्लीमेंटेशन ऑफ MEMC। ऑलराइट, सो वो आपको अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे पिक्चर मोड्स अवेलेबल है। आपको पिक्चर मोड्स में मिलेगा एक विविड मोड, ऑटो पावर सेव मोड मिलेगा, एक आपको एक सिनेमा मोड भी मिल रहा है डेडिकेटेड, आपको क्रिकेट मोड मिल रहा है डेडिकेटेड, और आपको एक गेम मोड भी मिल रहा है। एंड स्पीकिंग ऑफ गेम मोड, यहाँ हालांकि ये इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट मिल रहा है, which is very good for gamers. So again, at this price point, it is really great. आपको मीरा कास्ट का सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर आप स्क्रीन कास्टिंग करना चाहते हैं तो दैट इज गुड। एयरप्ले का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, बट फ्रॉम मिक्स्ड रिव्यूज है एयरप्ले के सपोर्ट में, क्योंकि बहुत सारे this has nothing to do with the TV, but it actually has to do with routers. Routers का बहुत सारे routers actually में एयरप्ले को on the 5 GHz bandwidth आपको थोड़ा सा ट्वीकिंग करना पड़ता है, राउटर सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है, तब जाके एयरप्ले 2 जो है वो अच्छे तरीके से चलता है। बट ऑन द 2.4 GHz की जो बैंडविड्थ है, आपको एयरप्ले का सपोर्ट भी ठीक ठाक चलेगा। बेजल-लेस डिजाइन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, डुअल बैंड वाईफाई के बारे में बात कर लिया है, डोल्बी ऑडियो है इसमें, बट डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, आपको डोल्बी सराउंड साउंड मिलेगा पर डोल्बी एटमॉस नहीं मिलेगा। इसमें आपको एक और चीज मिलेगा, 2-वे ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलेगा, और इसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0 का स्टैंडर्ड है, वो भी अच्छी बात है।
आपको इसके अलावा रियल सिनेमा एक्सपीरियंस ये बस एक फीचर बोल रहा है, और फाइनली एलेक्सा का सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा। तो ओवरऑल ये टेलीविजन अगर हम देख लें, एप्स की भी सपोर्ट अगर हम बात कर लें, देखिए सोनी लाइव, ZEE5, हंगामा, ऑल्ट, यूट्यूब, बूट, आपको बहुत सारे एप्स ऑलरेडी वेब ओएस के स्टोर पे मिलेगा। इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफी लाइट है, काफी अच्छे तरीके से चलती है। वेब ओएस मैंने पर्सनली देखा हुआ है, नॉट ऑन दिस टीवी बट ऑन अदर टीवीज, एंड आई लाइक वेब ओएस। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस इज मोर टुवर्ड्स Tizen, बट वेब ओएस इज आल्सो प्रीटी गुड एंड प्रीटी लाइट। इसके अलावा अगर आप डायमेंशंस के बारे में बात कर लें तो आप देखना चाहते हैं अगर डायमेंशंस, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर आप इसे माउंट करना चाहते हैं, अगर टेबल पे इसे प्लेस करना चाहते हैं, तो आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से जरूर देखिएगा। नाउ सिर्फ एक डिफरेंस है बिटवीन द साइजेस, ऑलराइट। अगर आप 43 और 50 इंचेस के बारे में बात करें ना, इसकी ब्राइटनेस जो है वो 380 निट्स की है। पर अगर आप 55 इंच की अगर आप ये मॉडल को लेते हैं, तो 55 इंच वाली मॉडल में आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा दूं, 380 निट्स की पीक ब्राइटनेस दिखा रहा है। ये 43 और 50 इंचेस में सेम दिखाएगा, पर अगर आप इसकी 55 इंचेस वाली मॉडल को ले तो उसमें आपको दिखेगा 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस, है ना। कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज डिसेंट इनफ फॉर दिस टीवी एंड पिक्चर क्वालिटी इज प्रिटी डिसेंट फॉर दिस प्राइस। अब फाइनली अगर हम प्राइस की बात कर लेना, तो प्राइस के मामले में इट इज वेरी वेल प्राइस्ड। ये 25,000 रुपए के नीचे आपको मिलेगी ऑन साइट्स लाइक Amazon एंड इवन ऑन फ्लिपकार्ट। तो Amazon की सिंस मेरी एफिलिएट लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फ्लिपकार्ट की मेरी एफिलिएट लिंक नहीं है, पर अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हैं तो गो अहेड एंड बाय इट। अगर आपको अच्छी डील, जहां पे आपको अच्छी डील मिले वहां पे आप ले लीजिए। ऑफलाइन रिटेलर्स के साथ भी ये मिल रही है। आप अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को कांटेक्ट करके आप इस मॉडल्स के बारे में पूछ सकते हैं, एंड यू मे गेट दीज मॉडल्स इन फैक्ट एट अ बेटर प्राइस इवन ऑफलाइन। नाउ वापस से मैं कह रहा हूं, अगर आप इस टेलीविजन की बिल्ड, इसकी वेब ओएस की जो फील एंड एक्सपीरियंस है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं, आप किसी भी क्रोमा वाली टेलीविजन को देख लीजिए। इट इज वेरी सिमिलर। रिमोट भी हूबहू मिलती है, फॉर्म फैक्टर भी मिलता है, बिल्ड क्वालिटी भी मिलता जुलता है, और वेब ओएस तो एग्जैक्टली द सेम है, और फीचर्स के मामले में भी एग्जैक्टली द सेम है। अगर आप 50 इंच की बात कर लेना, तो 50 इंच यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट में दिख रही है 31,999। आपको इसकी जो क्रोमा की जो टेलीविजन है वो आपको करीबन 28,000 में मिल सकती है इन अ क्रोमा शोरूम, ऑलराइट, द सेम 50 इंच, ऑलराइट। तो मेरे हिसाब से दैट इज इवन मोर कंपेटिटिव इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं, जहां पे आपको बेटर प्राइस मिले वहां से आप लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप मेरी लिंक को क्लिक करके ले या फ्लिपकार्ट से ले, आप ऑफलाइन भी पूछेगा बिफोर बाइंग दिस। बट एट दिस प्राइस पॉइंट डज इट जस्टिफाई द प्राइस? नाउ मेरे हिसाब से इट इज अ गुड ऑफरिंग एंड इट इज अ गुड चॉइस टू हैव, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में अगर आप देखेंगे, एसर की बाउंडलेस सीरीज आती है, कूका की टेलीविजन आती है, आपको TCLs के कुछ सिलेक्ट मॉडल्स भी मिलेंगे। इससे थोड़ा ज्यादा आपको मोटो की रीवो सीरीज मिलेगी, रीवो 2 जो 2022 में रिलीज हुई है, आपको 26,999 पे मिलेगा। तो अगर आप मुझसे पूछें, अगर मेरी चॉइस बिटवीन दिस एंड बिटवीन एसर बाउंडलेस और बिटवीन TCL टीवीज, नाउ ओवर एसर बाउंडलेस एंड ओवर TCL टीवी, आई विल प्रोबेबली गो अहेड एंड परचेज दिस, ऑलराइट। आई थिंक इट इज अ बेटर ऑफरिंग। अब वेब ओएस की जो दूसरी टेलीविजन है, आपको स्काई वॉल मिलेगा, ब्रांड्स लाइक डाइवा, ब्रांड्स लाइक बेस्टॉन, वो भी मिलेगा मार्केट में। नाउ ओवर दोज ब्रांड्स आई वुड प्रेफर बाइंग Hyundai, ऑलराइट, बिकॉज ऑफ द ब्रांड फैक्टर। पर अगर मैं इसे दूसरे टेलीविजन से कंपेयर करूं, जैसे मोटो रीवो 2 जो 2022 की है, या नोकिया की 2022 की सीरीज, आई वुड प्रेफर पेइंग 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा एंड बाइंग दोज टीवीज। व्हाई? बिकॉज अगर मैं उन टेलीविजन से इसे कंपेयर करूंगा, उसमें आपको Android 11 मिल रहा है जो लेटेस्ट Android OS है, और आपको Dolby Vision का सपोर्ट मिल रहा है और HDR का सपोर्ट मिल रहा है, उसमें भी आपको MEMC है। इनफैक्ट मोटो रीवो जो है उसमें आपको HDMI 2.1 का सपोर्ट मिल रहा है विद ऑटो लो लेटेंसी मोड। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन टेलीविजन में अगर मेरे पास एक चॉइस है कि 2,000-3,000 रुपए ज्यादा खर्चने हैं, तो आई विल गो अहेड एंड बाय द मोटो रीवो। एंड प्लीज रिमेंबर, मोटो रीवो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद फ्लिपकार्ट। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि आफ्टर सेल सपोर्ट कैसी होगी, आप बेझिझक उसे खरीद सकते हैं। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने नोकिया की एक टेलीविजन ली है हैज बीन क्वाइट गुड, बिकॉज अगेन नोकिया हैज आल्सो बीन मेड इन कोलैबोरेशन विद फ्लिपकार्ट, ऑलराइट। सो आफ्टर सेल सपोर्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे आप नोकिया ले चाहे आप मोटोरोला ले। और अगर आप मुझसे पूछें
तो मैं स्पेंड करना चाहूंगा 2 या 3 हजार रुपया ज्यादा, बिकॉज आई एम गेटिंग मोर फीचर्स देयर, यानी डोल्बी विजन का सपोर्ट है और एंड्रॉइड 11 आपको मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वेब ओएस खराब है, इनफैक्ट वेब ओएस भी काफी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट है आपके पास अगर चॉइस हो तो क्यों नहीं, क्योंकि आप टेलीविजन जो लेते हैं वो 1 या 2 साल के लिए नहीं, मोस्ट लाइकली 4 या 5 साल के लिए लेते हैं। तो अगर आप वो 5 साल को दिमाग में रख के 2000 या 3000 रुपए कंसिडर करें और उसे डिवाइड करें इनटू द नंबर ऑफ मंथ्स, चिल्लर चेंज होगा यार तो इतना दिमाग क्या लगाना, है ना। पर अगर आप 25,000 रुपए के नीचे एक टेलीविजन लेना चाहते हैं और वो भी स्पेशली LG की वेब ओएस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन। बिकॉज अगर आप LG की UP 7500 या UP 7740 या UP 7750 को कंसिडर करें, दे कम एट अ मच हायर प्राइस पॉइंट, यानी कोई मॉडल्स तो आपको 40,000 रुपए 41,000 रुपीज जस्ट फॉर द 43 इंच, है ना, लगेगा। तो वहां पे जाके आपको एक डिफरेंस पता चलेगा। तो अगर आप वेब ओएस ही लेना चाहते हैं और अगर आपको एक डिसेंट टीवी चाहिए बिलो 25,000 इन दी 43 इंच मार्क, तो बेझिझक आप इसे खरीद सकते हैं। इट्स नॉट गोना बी अ बैड एक्सपीरियंस एंड Hyundai is a respectable brand, so from that perspective it's okay। पर वापस मैं कह रहा हूं, मार्केट में इट्स वेरी कंपेरेटिव राइट नाउ। इनफैक्ट मैंने Redmi की X या OnePlus की जो हाल ही में Y1S Pro सीरीज के बारे में तो बात ही नहीं किया हुआ है in comparison to this। So it is a very hot market, but this is targeted towards a niche audience with a specific budget, with a specific OS in mind, alright, जो web OS जो है। तो अगर आप web OS और 25,000 के नीचे एक 43 इंच लेना चाहते हैं या 35,000 के नीचे अगर आपको एक टेलीविजन चाहिए इन 55 इंचेस, दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि अगर LG की UP 7500 जो उनकी जो बेस मॉडल है, अगर मैं उसके साथ भी इसे कंपेयर कर लूं, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस ऑलमोस्ट ऑफ 14,000 रुपीज, क्योंकि UP 7500 जो 55 इंच वाली मॉडल है वो आपको 48,990 में मिल रहा है ऑन फ्लिपकार्ट। और अगर मैं Hyundai की ये ब्रांड ले लूं, इट इज एट 34,999 यानी 35,000, करीबन आपको मिल रहा है 14,000 रुपए का डिफरेंस। और अगर मैं इसे कंपेयर करूं विद LG UP 7740, अगर आप यहां पे देखेंगे ये तो 55,500 का है, तो ऑलमोस्ट 20,000 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, LG की जो UP 7500 है ना, उसमें आपको सिर्फ 2 HDMI पोर्ट मिल रहा है, जबकि आपको ये Hyundai टेलीविजन में 3 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं। और आज के जमाने में ना HDMI पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगेन मैं ये बता दूं आपको कि दिस टीवी इज अ गुड वैल्यू फॉर मनी ऑफर, बट दिस इज ओनली टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑडियंस, क्योंकि मार्केट बहुत ही गर्म है, बहुत सारे टेलीविजन हैं इन द मार्केट। क्योंकि अगर मैं दूसरे टेलीविजन से अगर आप इसकी कंपैरिजंस चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि नोकिया जैसे ब्रांड्स हैं, मोटो जैसे ब्रांड्स हैं, और ये इससे सिर्फ 4,000 रुपए या 5,000 रुपए ज्यादा होंगे डिस्काउंट्स कंसिडर करने के बाद। जैसे आप नोकिया की ये वाली जो JBL के साथ जो स्पीकर्स आती है, दैट इज ओनली एट 39,999 एंड दिस इज एट 34,999। सो अगर आप 5,000 रुपए खर्च कर सकते हैं ज्यादा, क्या नोकिया मोटो लेना बेटर रहेगा? ये जानने के लिए आप कमेंट जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। आप मुझसे जो भी सवाल है आपके दिमाग में वो पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जो जवाब है जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा 100%। और अगर आपके कोई कमेंट्स हो, अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियोस को इंप्रूव करूं और आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं, ताकि आपको यहाँ जाना ना पड़े और आप एक वीडियो को देख करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं। और अगर आपको और कोई कंपैरिजंस चाहिए, जैसे कि Hyundai टीवी को कंपेयर करना है नोकिया, मोटो या वीवो सीरीज के साथ, या Redmi MI हो गया, या इवन OnePlus की Y1S Pro के साथ, अगर आप ये कंपैरिजंस चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, जाने के पहले आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर आप वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, और साथ ही साथ वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।